फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्रशुल्क या टैरिफ। तो देखते हैं कि प्रशुल्क क्या है और उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है या उसको कितना भागों में बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संरक्षण की सबसे अधिक लोकप्रिय विधि प्रशुल्क है, जो आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। प्रशुल्क अथवा तट कर का प्रयोग केवल अर्ध विकसित देशों में ही नहीं वरन विकसित देशों में भी किया जाता है। प्रशुल्क उन करों की सूची है जो किसी देश में विदेशों से आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, अर्थात वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों को प्रशुल्क कहते हैं। तो प्रशुल्क क्या है? प्रशुल्क आयात वस्तुओं पर लगाया गया एक प्रकार का कर है जिसको कि प्रशुल्क कहा जाता है। ठीक है। एल्सवर्थ के शब्दों में, प्रशुल्क करों की वे मात्राएं हैं जो एक राष्ट्र द्वारा विदेशी आयातों पर लगाई जाती है। विस्तृत अर्थ में प्रशुल्क का आशय उन समस्त तटकरों से है जिसमें आयात कर, निर्यात कर एवं परिवहन कर शामिल होते हैं। आयात कर प्रचलित एवं लोकप्रिय है जो वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता है। निर्यात कर प्राथमिक उत्पादन करने वाले देशों द्वारा या तो आय प्राप्त करने के लिए अथवा संरक्षण के लिए लगाए जाते हैं। परिवहन कर उस माल पर लगाया जाता है जब किसी देश से माल अपने गंतव्य स्थान को जाते हुए किसी तीसरे देश से गुजरता है। प्रशुल्क का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है: वसूली के आधार पर, प्रयोग मानदंड के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। वसूली के आधार पर वसूली के आधार पर प्रशुल्क को 4 भाग में बांटा गया है। पहला है विशिष्ट प्रशुल्क, स्पेसिफिक टैरिफ, जो तटकर आयात की जाने वाली वस्तुओं की प्रत्येक इकाई के नाप, तौल या संख्या के आधार पर लगाया जाता है। इसे विशिष्ट प्रशुल्क कहते हैं। उदाहरण: कपड़े पर 10 पैसे प्रति मीटर, स्टील पर 15 रुपये प्रति क्विंटल, पेट्रोल पर 20 पैसे प्रति लीटर आदि के हिसाब से जो कर लगाया जाता है उसको विशिष्ट प्रशुल्क कहा जाता है। ठीक है। मूल्यानुसार शुल्क, जो शुल्क वस्तुओं के मूल्य के आधार पर लगाए जाते हैं, मूल्य आधारित प्रशुल्क कहलाते हैं। उदाहरण: मोटर कार अथवा रेडियो के मूल्य पर 10% तटकर इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा है मिश्रित प्रशुल्क। मिश्रित प्रशुल्क के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर कर या तो विशिष्ट प्रशुल्क अथवा मूल्य पर आधारित प्रशुल्क की दर से जो भी कम हो लगाया जाता है। जैसे रुई पर प्रशुल्क या तो 50 रुपये प्रति गांठ की दर से अथवा मूल्य के आधार 10% की दर से लगाया जाए जो भी कम हो। श्रृंखलाबद्ध दरों पर प्रशुल्क, स्लाइडिंग स्केल ड्यूटीज। जब कीमतों में परिवर्तन के साथ तटकरों में परिवर्तन होता है तो उसे श्रृंखलाबद्ध दरों वाला प्रशुल्क कहते हैं, जो विशिष्ट अथवा मूल्य पर आधारित हो सकता है। दूसरा है प्रयोग मानदंड के आधार पर प्रशुल्क। प्रयोग मानदंड के आधार पर प्रशुल्क को 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला है एकाकी अनुसूची अथवा एकाकी स्तंभ प्रशुल्क। एकाकी अनुसूची वह प्रशुल्क है जिसमें कानून के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर समान दर से प्रशुल्क लिया जाता है, चाहे वस्तु का आयात किसी भी देश से क्यों न किया गया हो। वह प्रशुल्क यद्यपि सरल है किंतु इस प्रकार के प्रशुल्क में लोच का अभाव होता है। दूसरा है दोहरा या बहुस्तंभी प्रशुल्क। दोहरा या बहुस्तंभी प्रशुल्क वह है जिसमें प्रत्येक वस्तु के लिए 2 या अधिक दरों से तटकर वसूल किया जाता है, जो इस पर निर्भर रहता है कि उन्हें किन देशों से आयात किया गया है। इस प्रकार के प्रशुल्क एक देश की विभिन्न देशों से व्यापारिक संधियों पर आधारित होते हैं। तीसरा है सामान्य एवं परंपरागत प्रशुल्क। इसमें सामान्य एवं परंपरागत प्रशुल्कों को 2 अलग अलग अनुसूचियां तैयार की जाती है। सामान्य प्रशुल्क का निर्धारण राज्य के प्रशासन द्वारा होता है, जिसमें घोषणा की जाती है कि इसमें समायोजन उसी समय होगा
जबकि व्यापारिक संधियों के परिणामस्वरूप उसकी आवश्यकता होगी। परंपरागत प्रशुल्क अनुसूची व्यापारिक संधियों का परिणाम है। परंपरागत प्रशुल्क वह है जब कानूनी रूप से प्रत्येक व्यक्ति की वस्तुओं के लिए प्रशुल्क इस प्रावधान के साथ निर्धारित किए जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप ऐसे प्रशुल्क को कम करना संभव हो सके। जब सामान्य रूप से प्रशुल्क कम हो जाता है तो उसे एकाकी स्तंभ प्रशुल्क में परिवर्तित कर दिया जाता है। उद्देश्य के आधार पर प्रशुल्क उद्देश्य के आधार पर प्रशुल्क को दो भाग में बांटा जा सकता है। पहला है आय के लिए प्रशुल्क। आय अथवा राजस्व प्रशुल्क वह है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार को आय प्रदान करना है। दूसरा है संरक्षण के लिए प्रशुल्क। इन तटकरों का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना होता है। सरकार इन करों से आय प्राप्त नहीं करना चाहती, बल्कि सरकार का उद्देश्य यह होता है कि देश में आयात प्रतिस्थापित उद्योगों की स्थापना की जाए। इस प्रकार लगाए गए करों की दर ऊंची होती है। तो ये था आज का हम लोग का टॉपिक कि प्रशुल्क क्या है और उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसमें जितना भी लिखा गया है वो बहुत ही इजी मतलब सरल शब्दों में लिखा गया है कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको कहीं पे समझाया नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कहीं पे समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।